जय हिंद। तो आइए आज हम लोग अगले टॉपिक पे चर्चा करते हैं, जो कि हम लोग मध्यकालीन इतिहास को हम जब पढ़ रहे थे तो आपको हमने पढ़ाया था और यहाँ ने पढ़ाया था कि वो अकबर तक थे। ठीक है, अकबर तक हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज हम लोग औरंगजेब के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तो क्योंकि आगामी क्या है, एग्जाम है। ठीक है, तो हम लोग रिवीजन के तौर पर जो है कि औरंगजेब को पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग औरंगजेब का इतिहास खोलेंगे। ठीक है, औरंगजेब जो कि औरंगजेब यह किसका लड़का है, तो शाहजहां का। ठीक है, यह जो है कि औरंगजेब भी जब उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था तो ये थे, औरंगजेब था, ये लगभग ये 4-5 भाई थे और कुछ बहनें थी, जो कि इनको बीच में क्या चल रहा था, उत्तराधिकार का युद्ध था। तो हम लोग देखेंगे केवल औरंगजेब के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं औरंगजेब का जो शासन काल के अवधि, ये जो समय है, ये चला था 1658 से 1707 तक। ठीक है, ये किसका समय है, तो औरंगजेब का शासन काल की अवधि है। इसका निकालेंगे तो ये लगभग जो है कि 9 वर्ष निकल कर आएगा। ठीक है, तो 9 वर्षों तक जो है कि औरंगजेब का क्या है, शासन काल की अवधि है। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग औरंगजेब के, हम जो है कि पारिवारिक जीवन या प्रारंभिक जीवन के बारे में हम लोग औरंगजेब के बारे में देखते हैं। तो औरंगजेब का जब जन्म होता है 1618 में, औरंगजेब का जन्म स्थली कहाँ पर है, तो दोहाद में। दोहाद कहाँ पड़ता है, तो यह उज्जैन। उज्जैन कहाँ पड़ता है, तो देखेंगे तो यह मध्य प्रदेश में। जब हम लोग भूगोल पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग जब नदियों के किनारे बसे जो प्रमुख शहर को देखते हैं तो उसमें एक उज्जैन का भी नाम आता है। उज्जैन जो कि पूछा जाए कि किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, तो यह क्षिप्रा नदी के, जहां पर जो है कि कुंभ का मेला लगता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जन्म 1618 कहाँ पे, तो दोहाद में। ठीक है, दोहाद कहाँ पड़ता है, तो उज्जैन, उज्जैन शहर में। उज्जैन कहाँ पड़ता है, तो एमपी, मध्य प्रदेश में। ठीक है, उज्जैन जो है कि क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। हरिद्वार भी गंगा नदी के। ठीक है, तो देखिए इसका जन्म हो गया, जन्म स्थान भी हो गया। इसकी पत्नी का नाम देखिए, दिलरास बानो बेगम। दिलरास बानो बेगम। औरंगजेब की कई पत्नियां थी। ठीक है, तो इसमें से जो है कि प्रथम पत्नी थी दिलरास बानो बेगम, जिसका नाम था रबिया उद दौरानी। ठीक है, रबिया उद दौरानी का जो है कि मकबरा जो है कि औरंगजेब ने कहा बनवाया था, तो औरंगाबाद में। ठीक है, औरंगाबाद ये महाराष्ट्र वाला। इसी का नाम, अन्य नाम मिलता है दिलरास बानो बेगम। दिलरास हो गया, तो रबिया उद दौरानी। ठीक है, या रबिया बेगम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये इसका मकबरा कहां पर है, तो औरंगाबाद में। औरंगाबाद में किसका मकबरा है, तो दिलरास बानो बेगम रबिया उद दौरानी का। ये किसका, यह जो कि कहां पर है, तो औरंगाबाद में। ठीक है, तो आप देखिए औरंगजेब जो है कि इसका गुरु कौन था। ठीक है, यह इसका गुरु जो था वह किस सिलसिले से था, यह भी एग्जाम में बनेगा। ठीक है, आगामी परीक्षा के लिए जो कि इसका जो गुरु था, जो औरंगजेब का गुरु था, ठीक है, मीर मासुक। मीर मासुक, यह जो है कि इसके औरंगजेब का क्या था, गुरु था।
ठीक है। यह नक्शबंदी एक सिलसिला था, उसी सिलसिले का जो है कि मीर मासूम क्या था, गुरु था। इसका मीर मासूम का शिष्य था औरंगजेब। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। औरंगजेब जो है कि अपना जो समय है अधिक कहाँ पर व्यतीत किया था, तो उसकी जो दादी थी नूरजहां, नूरजहां के पास जो है कि अधिक समय व्यतीत किया था। अधिक समय कहां पर व्यतीत किया, अधिक समय व्यतीत नूरजहां, नूरजहां क्या थी, इसकी दादी थी। ठीक है, यहीं पर जो है कि औरंगजेब जो है कि बड़ा हुआ, इसी के देख रेख में अपनी नूरजहां दादी के यहाँ जो है कि अधिक समय बिताया था औरंगजेब। ठीक है, आइए देखते हैं। औरंगजेब की माता का नाम क्या था भाई, औरंगजेब की माता का नाम क्या था, तो मुमताज था। ठीक है, मुमताज। ठीक है, औरंगजेब की माता का नाम हो गया मुमताज। ठीक है, यह पूछा जाए कि जो औरंगजेब है, ठीक है, औरंगजेब औरंगजेब जो है कि औरंगजेब का क्या अर्थ होता है, औरंगजेब का अर्थ पूछा जाए कि क्या होता है, तो औरंगजेब का अर्थ जो होता है ताज। ठीक है, औरंगजेब का अर्थ होता है ताज। ठीक है, ताज, इसमें और कुछ होगा। ठीक है, तो औरंगजेब ताज करके कुछ और इसमें नाम जोड़ा गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, अब हम लोग आगे चलते हैं। औरंगजेब की उपाधियां। ठीक है, औरंगजेब की उपाधियां एक बहुत चर्चित उपाधि है जो कि चलती है जिंदा पीर के नाम से। औरंगजेब को एक जिंदा पीर की उपाधि दी गई थी। और देखिए, औरंगजेब को कई उपाधियां थी, जिंदा पीर कहा जाता था। ठीक है, एक पोशाक का राजा कहा जाता था, जो कि यह अधिक शराब पीता था, उसीलिए इसको पोशाक कुछ करके उपाधि दी गई थी। ठीक है, एक और उपाधि थी बहादुर की, औरंगजेब की एक और उपाधि थी बहादुर। बहादुर वाला जो है कि एग्जाम में बना है कि यह बहादुर की उपाधि जो है कि उसके पिता जो है कि शाहजहां ने दिया था। यह जो है कि यह क्यों दिया गया था, बहादुर की उपाधि पूछा जाए, औरंगजेब को यह उपाधि क्यों दी गई। ठीक है, आखिर बहादुर की उपाधि औरंगजेब को क्यों दी गई, शाहजहां क्यों दिया उसे, क्योंकि औरंगजेब जो है कि बचपन में ही वह दो हाथियां थी। ठीक है, दो हाथी थी, सुंदर और एक हाथी का नाम क्या था, तो दो हाथियां थी। उन दो हाथियों का जो है कि औरंगजेब ने उस पर नियंत्रण स्थापित कर दिया, उसको जो है कि दो हाथियों को अपने बस में किया था। इसी कारण जो है कि औरंगजेब को जो है कि बहादुर की उपाधि उसके पिता जो है कि देता है। ठीक है, उपाधि, तो औरंगजेब की क्या है, उपाधियां हैं। पहली उपाधि हो गई बहादुर की। ठीक है, बहादुर की उपाधि। दूसरी उपाधि जिंदा पीर कहा जाता है। ठीक है, जिंदा पीर कहा जाता है। ठीक है, तो यह जो है कि और भी उपाधियां हैं, लेकिन ये उपाधि जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि बहादुर की उपाधि और जिंदा पीर की उपाधि किसकी है, तो यह औरंगजेब की उपाधि थी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि औरंगजेब के समय में विद्रोह हुए थे। सर्वाधिक जो है कि जाटों का विद्रोह जो है कि औरंगजेब के समय में देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे में कि एक जो पहला विद्रोह हुआ था, मथुरा के जाटों ने विद्रोह किया। ठीक है, सर्वाधिक जो है कि जाटों का विद्रोह जो है कि औरंगजेब के समय में देखने को मिलता है। तो औरंगजेब के समय का विद्रोह है। विद्रोह में सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये वाला, जो अफलातून वाला है, जिसका नाम था सूरजमल। सूरजमल जो है कि
इसे कहा जाता है जाटों का अफलातून। यह जो कि एग्जाम में बना है। और एक पूछा जाता है कि जो राजा राम है, राजा राम, यह भी एक जाट था। ठीक है, इसने जो जो राजा राम है, इसने क्या किया, जो बाबर का क्या है, मकबरा है। ठीक है, जो बाबर का मकबरा कहाँ पर है, तो सिकंदरा में। ठीक है, बाबर का मकबरा सिकंदरा में है। तो जो ये राजा राम था, इसने क्या किया, अकबर के जो उसको जो कब्र को खुदवाया। ठीक है, उसकी जो अस्थियां थी, उसकी जो हड्डियां थी, उसको क्या कर दिया, जला दिया। तो ये जो कि एग्जाम में बनता है कि वह कौन था जो जाट था जिसने जो कि अकबर के जो अस्थियों को उखाड़ा और उसे जला दिया। तो ये राजा राम जो है कि यह क्या था, जाट था। ठीक है, तो पहला विद्रोह होता है मथुरा का, मथुरा विद्रोह होता है। ठीक है, और इसमें एक राजा राम के समय राजा राम विद्रोह करता है, राजा राम विद्रोह करता है। ठीक है, राजा राम, एक अन्य नाम आता है सूरजमल का। ठीक है, सूरजमल। यह जो है कि और भी अन्य जो और भी विद्रोह है, फिलहाल में जो है कि इतना आपके लिए बहुत जरूरी है, मथुरा राजा राम का विद्रोह और सूरजमल का विद्रोह। सूरजमल से प्रश्न बनता है कि जाटों का अफलातून, अफलातून की संज्ञा दी जाती है, संज्ञा दी जाती है। ठीक है, सूरजमल को। यह क्या है, तो यह जाट विद्रोह है। यह सभी क्या है, जाट विद्रोह है। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया कि औरंगजेब के बारे में जो है कि इतना है। ठीक है, अब एक प्रश्न था कि औरंगजेब का जो है कि पहला जो है कि अभियान कहाँ करता है। प्रश्न में आएगा कि देखिए, हर जो है कि हर शासक का जो है कि पहला अभियान और अंतिम अभियान बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसकी मृत्यु तो हो जाएगी 1707 में। ठीक है, हाँ, इसके समय में जो है कि कुछ और जो है कि इसने अभियान किया था, जैसे इसने सिख धर्म के जो है कि सिख धर्म वाले भी जो है कि औरंगजेब के समय में क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं। जैसे एक नाम निकल कर आता है कि गुरु तेग बहादुर। यह क्या थे, सिख धर्म के 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर। गुरु, यह सिख धर्म के है ना, गुरु तेग बहादुर। यह क्या है, तो सिख धर्म के 10वें गुरु थे भाई। ठीक है, गुरु जो उनकी तेग बहादुर को औरंगजेब ने क्यों फांसी दिया था, क्योंकि औरंगजेब ने गुरु गोविंद जो तेग बहादुर है, जो कि इनसे कहा कि आप जो है कि इस्लाम धर्म को क्या करिए, स्वीकार कीजिए। तो तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया। इसी कारण जो है कि औरंगजेब ने तेग बहादुर को क्या कर दिया, फांसी दिवा दिया, हत्या करवा दिया। ठीक है, क्योंकि इन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, तो इनका भी विद्रोह, इनकी हत्या करवा दिया। सिख धर्म के संस्थापक जो है कि माने जाते हैं कौन, तो गुरु नानक। ठीक है, जो अंतिम जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, हम जब सिख धर्म पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको सारी जानकारियां बता देंगे। सिख धर्म से जितने भी आपके प्रश्न बनेंगे एग्जाम में, वह सभी जो है कि हम सिख धर्म को जब पढ़ाएंगे तो करा देंगे। ठीक है, अभी सिख धर्म से इतना ही जो है कि औरंगजेब के समय में घटना घटित हो रही है। ठीक है, तो आइए देखें। एक जो है कि जब मराठा साम्राज्य जब हम लोग पढ़ते हैं, उसमें जो नाम आता है शिवाजी का। ठीक है, तो यह जो है कि औरंगजेब से एक और विद्रोह होता है, अभियान करता है मराठा वाला। तो एक 1665 की घटना है।
1665 में शिवाजी और औरंगजेब के समय में जो है कि पुरंदर की क्या आती है, संधि होती है। ठीक है, 1665 में पुरंदर की संधि इनके मध्य, तो औरंगजेब और शिवाजी के बीच में होती है पुरंदर की संधि। ठीक है, जब हम लोग मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे तो पुरंदर की संधि की शर्तें क्या क्या थी। ठीक है, तो इसमें जो शिवाजी थे, शिवाजी का पुत्र था संभाजी। ठीक है, संभाजी को जो शर्तें थी हम लोग मराठा साम्राज्य में उसको देख लेंगे। अभी के लिए इतना ही है कि 1665 में पुरंदर की संधि औरंगजेब और शिवाजी के मध्य में होती है। ठीक है, तो यह जो है कि शिवाजी से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते एग्जाम में औरंगजेब से, हम लोगों ने इसको क्या कर लिया, कवर कर लिया। ठीक है, ये छोटे लेवल के एग्जामों के लिए इतना जो है कि महत्वपूर्ण है, लेकिन इसको ज्यादा याद रखना है क्योंकि राजा राम ही था जो कि अकबर के जो है कि अस्थियों को क्या करे, उखाड़ा और उसे जला दिया। ये राजा राम था। यह क्या था, यह जाट था। सूरजमल भी एक जाट है। मथुरा के भी जाटों ने क्या किया, विद्रोह किया। ठीक है, यह सबसे अधिक जो समय बिताता है नूरजहां। ठीक है, इसकी पत्नी थी दिलरास बानो बेगम। ठीक है, जिसको कहा जाता है कि रबिया उद्दौरानी या रबिया बेगम। ठीक है, तो इतना ही आज के लिए। अगले हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। एक उपाधि ये ज्यादा पूछी जाती है, जिंदा पीर वाली। ठीक है, छोटे एग्जामों के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग। जय हिंद, जय भारत।